बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सादिक वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जनाब नया कानून आया, द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022। ये बेसिकली उन अफराद के लिए है जो पुलिस कस्टडी में या किसी भी ऑफिशियल कस्टडी में जिनको टॉर्चर किया जाता है, जिनको मारा जाता है। जैसे जो हमारी पुलिस है और फिर हमें वो रिमांड के दौरान या रिमांड से पहले लोगों जो मुलजमान है उनको अरेस्ट करके उनको मारती है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाती है, ठीक है। या कईयों को तो मौत के घाट उतार देती है इतना तशद्दुद कर करके, ठीक है, या उनको गोली मार देती है, ठीक है। और या जो ख़वातीन मुलजमा होती है उनको जिनसी हरासा किया जाता है, उनको तशद्दुद किया जाता है, उनके साथ जिना किया जाता है। तो किसी भी ऐसे शख्स के साथ जिसकी ऑफिशियल कस्टडी, पुलिस की कस्टडी या किसी दूसरे अदारे की कस्टडी या किसी ऑफिशियल पर्सन की कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके साथ रेप होता है, उसके साथ जिना होता है, उसको जिनसी अत्साल का शिकार बनाया जाता है, उसको किसी भी तरीके से तशद्दुद किया जाता है, ठीक है। तो उसके वाले से ये बहुत अच्छा कानून है, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, तो हम बता तो दिया कि इसकी एक कंप्लेंट फाइल होगी और जो कंप्लेंट है ये FIA वाले डील करेंगे। द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशंस एक्ट 1974 के तहत इसकी जो है वो वहाँ पर आपने इस्तगासा फाइल करना है, इसकी एप्लीकेशन फाइल करनी है, ठीक है। तो वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और आगे मामला चलाएंगे, ठीक है। और इसको मैं इसके सेक्शंस वाइज आपको बता देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जो तीसरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 में तो इसकी डेफिनेशंस है। नंबर 3 जो सेक्शन है इसमें है कि जो अगर तशद्दुद के ज़रिए अगर किसी मुल्ज़म का बयान उससे निकलवाया जाता है तशद्दुद के ज़रिए, तो उस बयान की कोई वक़्त नहीं है, वो इनएडमिसिबल एविडेंस होगी, वो, ठीक है, नाकाबिले दखाल शहादत होगी। और अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है तो उसको 1 साल की सज़ा और साथ में 1000 रुपया जुर्माना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल की कस्टडी है, जो सेक्शन नंबर 4 है, उसमें जो ख़वातीन है उनकी कस्टडी के हवाले से बात की गई कि उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उनको इस हवाले से भी नहीं पूछा जाएगा, किसी शख्स के हवाले से उसको डिटेन करके नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, या एविडेंस के लिए उनको डिटेन नहीं किया जा सकता मासवाए कि जब तक किसी मजिस्ट्रेटियल किसी कोर्ट का ऑर्डर ना हो, ठीक है। और जो भी फीमेल कस्टडी जो ख़वातीन मुलजमा हैं उसको कोई भी दूसरी फीमेल जो पुलिस है, फीमेल का जो ऑफिसर है वही उनको अरेस्ट कर सकती है, उनकी कस्टडी में सारे मामला होंगे। उसके बाद सेक्शन 5 में ये इन्वेस्टिगेशंस के मुतल्लिक है कि ये तफ्तीश के मुतल्लिक काम करेगा, ठीक है। आप पब्लिक उस जो FIA में आप इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जो है ना वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के अंडर ये एजेंसी जो है ये काम करेगी, ठीक है। और अगर फिज़िकल रिमांड जो जिस्मानी रिमांड है उसके दौरान अगर जो मजिस्ट्रेट है वो ये समझता है कि इस मुलज़म पर तशद्दुद किया गया, ठीक है, किसी भी हवाले से तशद्दुद किया गया, तो वो उसी वक्त जो है ना वो MLC करवाएगा। और MLC करवाने के बाद वो फौरी तौर पर जो मैटर है वो एजेंसी को, यानी कि FIA की जो एजेंसी होगी उसको जो लिंक कर देगा, उनको बता देगा और आगे फर्दर उस पर वो मामला चल पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी। इसकी जो सेक्शन 6 में इसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में इसका ट्रायल चलेगा। जो बिला वजह जो है ना वो एडजमेंट्स इसमें नहीं दी जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 7 है इंटीमेशन टू द कंसर्न गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर सस्पेंशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल। जिस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ ये कंप्लेंट उसने फाइल की होगी, जो सरकारी मुलजम होगा, उसको जैसे ही 24 घंटों के अंदर अंदर उसको अरेस्ट किया जाएगा और फौरी तौर पर उसके महकमे को जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको बता दिया जाएगा कि आपका फला जो बंदा है वो हमने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो वो जो महकमे वाले हैं वो फौरी तौर पर जो है ना उसकी या तो उसको किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, या उसको सस्पेंड कर देंगे और उनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो 7 दिन के अंदर अंदर वो होगी, ठीक है। और उसके बाद जब तक वो उसको सज़ा मिल जाती है और जब तक वो एक्विट नहीं होता, ठीक है, तो उस वक्त तक वो ड्यूटी पर नहीं जा सकता। उसके बाद जो सेक्शन 8 है इसमें टॉर्चर की सज़ा है। तो जो टॉर्चर की सज़ा जो भी चैप्टर नंबर 16 पाकिस्तान पीनल कोड में दिए गए उनके मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी, ठीक है।
अब उसके बाद कस्टोडियल डेथ, अगर सेक्शन 9 में अगर उनकी किसी शख्स की अगर डेथ वाक़ई हो जाती है तो फिर उसको 302 के तहत उसको सज़ाए मौत दी जा सकती है। अगर जना होता है सेक्शन 10 में तो जो भी हमारा पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जना की सज़ा उसको वो दी जाएगी। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फाइल करता है, गलत कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है। सेक्शन 12 में अपील्स के मतलब है, इसमें जो अदालत का ऑर्डर है उसमें 30 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। जो अपील है उसमें जो जुर्माना दिया गया होगा जजमेंट में वो सारा सबमिट करवाना होगा अपीलेट कोर्ट में, फिर अपील एडमिट होगी। ठीक है, इसमें जो टाइम लिमिट है अपील का, इन्वेस्टिगेशन का और ट्रायल का, ये 30 डेज़ है। ठीक है, और अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होती तो वो आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, आईओ से, तो उसको 5 दिन मजीद दे दिए जाएंगे। अगर फिर भी वो मामला नहीं करता तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं आती तो इंटरम जो चलान है वो सेशन कोर्ट में भेज दिया जाएगा, जिसमें वो आगे जो चलान है, आगे जो ट्रायल है उसको कंडक्ट करेंगे। इसमें जो स्पेशल प्रोटेक्शन है सेक्शन 14 के मुताबिक, अगर कोई शख्स उस केस के मुतालिक कोई गवाह है, कोई विक्टिम है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुतल्लिका सेशन कोर्ट में एक पटिशन फाइल करेगा। जो अदालत है उसकी पटिशन को सुनते हुए कंसर्न बॉडीज को नोटिस करते हुए फिर आगे फैसला करेंगे कि इनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसका सेक्शन 15 के मुताबिक ये जो कानून है इससे जो सिविल रेमडीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। सिविल रेमडी का जो इख्तियारात है वो बिल्कुल वहाँ पर ही मौजूद हैं और वो सिविल रेमडी गेन की जा सकती है। इसके टोटल 20 सेक्शंस है और ये मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा कानून है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।